होगा, चेला भी शब्द से पार होगा। गलती से ऐसा गुरु धारण कर लिया जो शब्द का भेद नहीं जान रहा है, तो कितना ही गुरु गुरु कर लो, वापस आना पड़ेगा दोनों को। इसीलिए बहुत जरूरी है सत्संग सुनो और एक एक शब्द पे ध्यान दो, पूरा विचार करो क्या बताया जा रहा है, क्योंकि इसी चोले में कर सकते हो ये विचार। एक बार ये हाथ से निकल गया फिर कुछ नहीं होने का, फिर तो 184 पड़ी है, बस कीट पतंगे बनते जाओगे, पैदा होते जाओगे, मरते जाओगे। कहने को बोलना पड़ता है मरते जाओगे, मरते नहीं हो, लेकिन 184 में फंसे हुए हो, अनुभव कर रहे हो कि मैं जन्म रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से न्यारे हैं हम। लेकिन इंद्रियों के साथ ऐसा गठबंधन हो गया है कि इंद्रियां सुख और दुख ढूंढ रही हैं, उसी में हम और सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ये सब तब खत्म होगा जब अपने मूल स्वरूप को जान लेंगे, क्या है मेरा स्वरूप, और वो स्वरूप क्या है, 52 से परे सार शब्द निज नाम ही हमारा स्वरूप है। इसके अलावा कोई स्वरूप नहीं है किसी का, बाकी सब अज्ञान है। जीव स्वरूप अज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप अज्ञान है, पार ब्रह्म स्वरूप हमारा निज स्वरूप है। इसको बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, तो निज नाम हमारा। हम में और मालिक में कोई फर्क नहीं है, अज्ञानता का फर्क है केवल। माइक की व्यवस्था है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, ज़्यादा है कुछ लोग क्या? बैठे हैं समाज में जो भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हर आदमी चाहता है कि परमात्मा मिले, हर आदमी चाहता है उसकी प्रगति होए, लेकिन परख नहीं है किसी के पास, इसलिए ठगा जाता है। देखा देखी गुरमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। गुरु को भी नहीं बख्शा जाएगा, चेला भी नहीं बख्शेगा, दोनों को लपेटे में लेगा ये काल भगवान, किसी को नहीं बख्शेगा। ये तब होता है जब विवेकी गुरु नहीं मिल पाता और चेला विवेकी ना होए। गुरु विवेकी है, चेला विवेकी नहीं है, तब भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि गुरु से विवेक ले लेगा चेला। चेला विवेकी नहीं है, लेकिन गुरु ऐसा विवेकी मिल गया कि चेले को जगा दिया। अब गुरु विवेकी नहीं है और चेला विवेकी है, तब उसका बेड़ा पार नहीं होने वाला। लेकिन अगर उसे कहीं विवेकी गुरु का सत्संग मिल गया, उस विवेकी चेले को, फिर वो उस गुरु के पास रुकने वाला भी नहीं है, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए साहिब ने बार बार यही समझाया, और गुरु होए पूरा और शिष्य होए शूरा, तब समझो काम बन जाएगा। तो हमारे सत्संग करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी गुरु को नीचा दिखाएं, नहीं। हम चाहते हैं कि सारे गुरु एक मंच पे आएं और अपने अपना जो ज्ञान है वो रखें, और सारा निष्कर्ष निकाल के जो एक सार बचे, सार यानी सत्य बचे, उसी को सब अपना लें, सबका कल्याण हो जाएगा। ये बन्ने खां गुरुजी हैं, बन्नेदास, ये बन्नेदास साहिब, हंसदास नाम है इनका।
तो ये पहले तुलसी साहिब के पंथ से जुड़े हुए थे, गुरु पद पे थे, हजारों चेले हैं इनके भी, और बहुत से सत्संग आयोजन किए हैं इन्होंने, बहुत से शिष्यों को नाम दीक्षा दी है। लेकिन खोज, क्योंकि विवेकी शिष्य है ना, वो भी खोज करता रहता है कि मैं जहाँ हूँ वो सही है या नहीं है या नहीं है, वो खोजेगा। जो विवेकी शिष्य होता है अधूरे गुरु के पास भी पहुंच जाता है, वो भी खोजता रहता है कि संतुष्टि नहीं हो रही है, शायद इसके आगे कोई रास्ता हो। तो ये भी धीरे 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 खोजते खोजते, पहले रामपाल जी का भी सत्संग सुना इन्होंने, काफ़ी आकर्षित हुए, मैंने फोटो वोटो देखी थी वहाँ लगी आश्रम पहन के। लेकिन जब हमारा सत्संग सुना तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो खुद भी जुड़े और अपने हजारों शिष्यों को भी जोड़ा। इनको मैं कहता हूं विवेकी संत। जो संत विवेकी होता है वो खुद भी बचता है और अपने शिष्यों को भी नहीं डूबने देता। इसको बोला गया है कि आओ संतों मेला कीजिए, और खाली है तो भर भर लीजिए, भरे हैं तो छक छक पीजिए। फिर उसको किसी का डर नहीं है। लेकिन आज के संत समाज में कोई एक मंच पे बैठने को तैयार नहीं है। सब अपना अलग अलग घरौंदा बना के बैठे हैं, सब अपना अलग अलग, जैसे दुकान होती है ना, सजा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी बना लिया परमात्मा के नाम को। अरे भाई, रोजी रोटी के और भी साधन है, और भी साधन है रोजी रोटी के। कितना ही करोड़ों कमा लो, तुम खाओगे तो वही 3-4 रोटी ना। तुम्हें 50 रोटी दे दे खाने के लिए, एक बार में खा लोगे क्या? तौबा करोगे भैया नहीं चाहिए। पेट भी समझ रहा है कि मुझे कितना चाहिए, लेकिन ये आदमी की जो लालसा है ना, ये लालसा नहीं समझ पा रही है कितना चाहिए। करोड़ आ जाए वो भी कम, 2 करोड़ आ जाए वो भी कम, 10 करोड़ आ जाए वो भी कम, 100 करोड़, 1000 करोड़, इसका मन कभी भरने वाला नहीं। दूसरों के लिए छोड़ के चला जाएगा। आज जितने भी करोड़पति बैठे हैं हमारे देश में, हमारे देश के आप विदेशों में देख लो, ये सारा माल जो ये सोच के बैठे हैं मेरा है मेरा है मेरा है। अरे ये तेरा नहीं है, ये तू लोगों के लिए छोड़ के जाएगा। तेरा कहां से हो गया? बस वही एक आम आदमी की जो लालसा होती है, मेरा मेरा मेरा, यही आज संतों में देखने को मिलता है। जो सतलोक से कहते हैं हम सतलोक से आते हैं संत महात्मा, जीवों का कल्याण करने के लिए, वो काल के लोक में प्रॉपर्टियां खरीद के बैठे हैं लाखों करोड़ों की। तुम्हारा सतलोक में प्लॉट नहीं है क्या? सतलोक में तुम्हारे पास जमीन नहीं है क्या? जो यहां पर जमीन पे जमीन खरीद रहे हैं, और उसके बाद लाखों करोड़ों जो लोगों की मेहनत की कमाई है। बंदा अपनी मेहनत की कमाई अपने घर में नहीं लगा रहा है, गुरु के चरणों में दे रहा है। क्यों दे रहा है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें गुरु को देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। अरे गुरु तो सन्यासी है, फकीर है, उसको तुम्हारे पैसे से क्या मतलब है? लेकिन वो सन्यासी फकीर नहीं है। वो दे मकान पे मकान, दे दुकान पे दुकान, पूरा शहर बसा लिया अपने अपने नाम पे। पैसे देने चाहिए केवल और केवल प्रचार प्रसार के लिए। इसके अलावा किसी गुरु को धेली देने की जरूरत नहीं है। रविदास जी महाराज जूते गांठते थे नहीं गांठते थे? बताओ। गांठते थे। कबीर साहब तो खाना भी नहीं खाते थे। कुछ आर करता नहीं वाको नाम कबीर, वो दरिया बुन रहे हैं कि नहीं बुन रहे हैं चादर? तो आजकल के संतों को क्या हो गया भाई? क्या हाथ नहीं है? बिना हाथों के पैदा होते हैं वो। जब इतने महान महान संत अपनी रोटी रोजी का जुगाड़ करके मेहनत कर रहे हैं, तो भाई हमें क्या हो गया है? हम क्यों दुकान पे दुकान, मकान पे मकान बनाने में चढ़े हैं और कहला संत रहे हैं? आप जाके देखो, राजाओं का महल फेल है इन संतों के महलों के सामने। तो ये वही राजा महाराजा हैं और कोई नहीं है। तपोराज राजो नरकम, तपस्या करके राज मिला। राज कौन सा मिला? ये राजी भोग रहे हैं सारे बाबा। और राजो नरकम, लोगों को गलत रास्ता दे के, लोगों को गलत मार्ग दे के पाप का बोझा सिर पे उठा रहे हैं। इनकी वो दुर्गति होगी कि इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा।
जो गुरु का ठप्पा लगा के बैठे हैं अपने सिर पे, ये हम तो गुरु हैं, हम तो गुरुदेव हैं। अरे गुरुदेव होगे तुम, लेकिन अगर किसी जीव की हानि करोगे, उसके जान का दुश्मन बनोगे, तो फिर परमात्मा ऊपर बैठा है सोटा लेके, डंडा लेके, लाठी लेके, और उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, पड़ती बहुत जोर से है। तो इसी को समझाया जा रहा है